गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के 71वें स्थापना दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने पूर्व छात्रों के सहयोग से निर्मित आधुनिक फुटसल स्पोर्ट्स एरिना का लोकार्पण किया। लगभग 9000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित इस परिसर की लागत करीब 35 लाख रुपए है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य अधोसंरचना और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता, पोषण और जागरूकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विश्व अंगदान दिवस पर नागरिकों से अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि अंगदान जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है। उन्होंने जीएमसी से मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड का शुभारंभ भी किया, जिससे कैंसर मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञों की समन्वित सलाह के आधार पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। राज्य मंत्री पटेल ने चिकित्सकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से सेवा भावना के साथ दायित्व निभाने का आह्वान किया। वहीं एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने कॉलेज के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का स्थायी कॉर्पस फंड भी तैयार किया। फुटसल एरिना विद्यार्थी में फिटनेस, टीमवर्क, अनुशासन और तनाव मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देगा। और यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ एक साथ बैठी हुई हैं, 3 काल एक साथ बैठे हुए हैं। अब इस काल के डॉक्टर भी यहाँ पे बैठे हैं, वर्तकाल में जो सेवाएं दे रहे हैं वो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। अब भूतकाल तो नहीं कहूँगा, ना सेवा जगत कहूँगा, लेकिन वरिष्ठ जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टरी का केवल एकमात्र ऐसा पेशा है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। एक तो शब्द मैंने पहली बार सुना और शायद मेरे लिए प्रेरणास्पद बन जाएगा। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए प्रातः स्मरणीय शब्द का उपयोग किया। निश्चित रूप से हम एक प्रातः स्मरणीय स्रोत का गायन करते हैं, जिसमें अपने देश के विभिन्न महापुरुषों का गायन करते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज मुझे ये शब्द मैंने पहली बार सुने तो मुझे लगा सच में कम से कम मेरे लिए तो, चूंकि मैं उसी विधा में उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी मेडिकल कॉलेज का और नाम बढ़े, खूब बढ़े। उनसे भी यही प्रार्थना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस दिशा में आपका योगदान होगा। धन्यवाद। भारत आज का दिन कॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि स्थापना का भी दिन है। आज ऑर्गन डोनेशन रोपण का भी दिवस है और एलुमनाई एसोसिएशन ने किस तरीके से यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। उस समय मैंने आपके दिल में अपने कॉलेज के प्रति वो डिवोशन देखा, वो प्रेम देखा, जो वास्तव में सभी के लिए प्रेरणा की बात है, क्योंकि सभी लोग वेल टू डू हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। टर्शरी केयर के मामले में और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मामले में तो जैसा बताया नरेंद्र जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 3-4 वर्षों में 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाने का टारगेट सेट किया होगा। उसी प्रकार से पीजी की सीटें भी बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की भी सीटें बढ़ती जाए। लेकिन क्रेडिट में चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी केयर हो, उसमें जितनी भी एडवांसमेंट हो सकता है, जैसा आपने ट्यूबर बोर्ड का यहाँ पर ये लगातार इस प्रकार के प्रयास उनको अपने तरीके स्तर पर आप कर रहे हो और शासन स्तर पर भी जितने भी 2003 के पहले के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको एम्स के तर्ज पर वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश के जो 2003 के पहले के मेडिकल कॉलेज हैं भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इसको मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तर्ज पर उसको डेवलप करना है और इसमें हजार करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जिससे कि पुरानी जो डायलेक्टेटेड बिल्डिंग्स हैं वो सब हटा दी जाए, इनहाइजेनिक बिल्डिंग सारी हटा दी जाए। आने वाले 50 वर्षों 60 वर्षों को ध्यान में रख के उसका रीडेवलपमेंट किया जाए।
उसमें कैंसर के ब्लॉक बनाए जाए, अलग से लीनक मशीन बुलाई जाए, पेट स्कैन लगाया जाए, रेकी थेरेपी लगाई जाए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत